हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रहेगी। तो मैं जो है अभी जिम से जा रही हूँ वापस घर और अभी बज रहे हैं 11:10 और देखो मौसम कितना अच्छा हुआ है। ऐसा लग रहा है अभी बारिश होगी तुरंत, बस बादल लटके ही हुए हैं बारिश होने के लिए। तो कल मैं एक चीज़ शेयर करना भूल गई थी कि अब जो है मैं अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ में दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। मेंस की जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक मेरा फोकस यही है कि जो भी मेरा जूनियर का सिलेबस है, जो भी मेरा टीजीटी का सिलेबस है, मुझे वो सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट करनी है। तो आज से मैं जो है उसी चीज़ पे फोकस करूँगी। मेरे जो है मेन दो ही काम है, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला ये रिवीजन भी मेरे को दो तरीके से करना है। पहला एक हो रहा है कि एवरीडे एक मेरा पार्ट, छोटा सा पार्ट मैं रिवीजन के लिए रखूँगी, अप्रोप्रिएट पार्ट डेली रिवीजन के लिए। और दूसरा रिवीजन होगा कि लास्ट डे जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो सिर्फ रिवीजन की है और उसी को मुझे इम्प्रूव करना है। और दूसरा ये कि मुझे अपने टीजीटी का सिलेबस दोबारा से शुरू करना है और दोबारा से शुरू जो है उसे कंप्लीट करना है। तो अभी मैं घर जाऊंगी, घर जाके फिर अपना बेसिक सारा काम करके फिर तुरंत बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं रिवीजन करूंगी, कल जो मैंने पढ़ा था उसको पहले रिवाइज़ करूंगी, उसके बाद ही फर्दर कोई चीज़ें पढ़ती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको आगे। अभी जो है 10:30 होने वाला है और अब मैं जो है रात का जो है अपना शेड्यूल जो है अब शुरू करने वाली हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने जो है सुबह का आपको अपना शेड्यूल दिखाई दिया। सुबह सारा काम करके अपने बेबी को स्कूल छोड़ के फिर जिम से आके फिर मैं रिवीजन किया। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट रिवीजन मैंने किया। और फिर इसको स्कूल से ला के सब खाना जो बेसिक दिनचर्या होती है वो सारा करके, जैसे कि मैंने आपको कहा था दिन जो होता है फैमिली के लिए एंड बाकी सब घर के लिए, बच्चों के लिए होता है। तो वो सारा काम करके अब मैं सीधे 10:30 में ट्राई करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी रात को वाइंड अप करूँ, बिकॉज जितना जल्दी मैं वाइंड अप करूँगी उतना जल्दी मैं पढ़ने के लिए बैठ पाऊँगी। और मोटा मोटा जो टेबल चेयर पर बैठ के मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है वो रात को है, तो रात को जितना देर पढ़ लूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। तो मैंने जैसे बोला था कि रिवीजन मैंने सुबह कर लिया, लास्ट डे मैंने क्या पढ़ा था वो भी रिवाइज़ कर लिया और एवरीडे जो थोड़ा सा पार्ट मैंने रिवीजन के लिए रखा था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आज जो है मेरा स्टैटिस्टिक्स का जो है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थे वो मैंने रिवीजन के लिए रखे थे, तो वो मैंने रिवाइज़ कर लिए। अब जो है मैं भी अपना जो मैंने एक पेड बैच ले रखा है अपने टीजीटी के लिए, उसका जो एक लेक्चर जो मैम डेली कराती हैं मैं वो डेली पढ़ती हूँ। तो मैं अभी पढ़ती हूँ, एक्चुअली वो मैं लाइव नहीं देखती हूँ, मैं लाइव देख नहीं पाती उस समय में, तो मैं लाइव नहीं देखती हूँ, मैं बाद रिकॉर्डेड देखती हूँ। उसके बाद उसके नोट्स बना लेती हूँ। मैं एवरीडे मेरा टारगेट रहता है कि उसके नोट्स मैं कंप्लीट कर लूँ। तो आज जो है मैंने वही चीज़ कंप्लीट किया। तो आज जो क्या था, आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे अकाउंटिंग के, वो मैंने कंप्लीट किए। और एक लेक्चर मेरा पहले का थोड़ा सा रह गया था तो मैंने वो कंप्लीट किया। साथ ही साथ मैं एसएसटी का भी प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा है कि जो जूनियर अगर यूपी में जो जूनियर की जो वैकेंसी आती है 6 to 8 के लिए, तो उसमें जो है मैं साइंस और मैथ्स के लिए नहीं बट मैं एसएसटी के लिए सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हूँ। तो और सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है और चीज़ें आती हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जब तक कुछ नहीं आ रहा है एटलीस्ट मैं अपना एसएसटी पार्ट प्रिपेयर कर लूँ, बिकॉज एसएसटी मेरा बहुत ही वीक है, मुझे उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं जो है 3 फ्रंट पे अपने जो है स्टडीज़ में कर रही हूँ। रिविज़न, मेरे खुद का टीजीटी का मेरा खुद का एक्चुअल सब्जेक्ट, साथ ही साथ जूनियर के लिए एसएसटी की प्रिपरेशन में कर रही हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से डाउट है थोड़ा, तो मुझे थोड़ा आप बताना। मुझे आप बता सकते हो कि टीजीटी में अगर हम सोशल साइंस के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एसएसटी के सोशल साइंस के सब्जेक्ट ही होने चाहिए या कोई और कर सकते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है टीजीटी में भी यूपी में कॉमर्स तो होता है, तो कॉमर्स में है तो कॉमर्स की ऑलरेडी वैकेंसी है, तो मुझे लगता है कॉमर्स वाले किसी और में नहीं भर सकते हैं। सच मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर किसी को आइडिया होगा तो आप प्लीज़ मुझे हेल्प करना। तो मैं जो है 3 फ्रंट पे मुझे करना पड़ रहा है। तो एक तो अपना इसका कॉमर्स का,
देन एसएसटी एंड अपना मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल पा रहा है करने का, बट जितना भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, मैं उसी टाइम को जो है अपना यूटिलाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने जो है आज एसएसटी में एक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो है एक लेक्चर है सर का, जो सर ने लिस्ट करवाई थी, उसको जो है उसका मैंने एक लेक्चर किया है। बिकॉज जब यूपी टेट की प्रिपरेशन थी तो उसमें मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाई थी। तो मैं जो है जो भी एसएसटी का मेरे को लगता है कि ये मेरे पार्ट को प्रिपेयर करता है, उस चीज़ को मैं जो है पढ़ रही हूँ। डायरेक्ट मेरे पास कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है, बट मैं लेक्चर से ही पढ़ रही हूँ। बिकॉज ये तो सब्जेक्ट्स मेरे को थोड़े से बोरिंग लगते हैं। बोरिंग सब्जेक्ट बुक से पढ़ूँगी तो मैं तो पूरा सो जाऊँगी। तो आज का जो भी मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। तो आज से ये मेरी प्रिपरेशन सीरीज़ जो है 2.0 मैंने शुरू किया है। इसमें मेरे 2 टारगेट हैं। पहला ये कि मुझे अपने जो भी बेसिक सिलेबस है ये सब है, सब मैं प्रिपेयर करूँगी। और सेकंड जो मेरा है वो है कि मुझे जो है अपने एवरी डे 7 आवर्स ऑफ स्टडीज़ निकालने हैं। बिकॉज मैं देख रही हूँ मैं मोटा मोटा 6 घंटे तो मैं पढ़ लेती हूँ, और मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ तो मैं 7 आवर्स ऑफ स्टडीज़ में कर सकती हूँ। और ये मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए जो है 7 आवर्स में ऑफ स्टडीज़ मुझे एवरी डे करना है। बिकॉज वही जो है थोड़ा सा पार्ट मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपने सिलेबस को चीज़ों को पूरा कर दूं। अनलेस अनटिल जब तक कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जो है मैं इसी तरीके से अपने पार्ट को जो है इसी तरीके से अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को और इन सब को प्रिपेयर करूँगी। फिर नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मैं जिसमें एलिजिबल होंगी मैं उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को करूँगी। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है पढ़ाई पे कभी जो है वेस्ट नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है। आपको बस अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ना है और किसी चीज़ पे ध्यान आपको नहीं देना है। तो बात ये है ना कि आपको जो है अभी आज हर चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट नीड टू हैव एवरीथिंग फिगर आउट टुडे, जस्ट टेक वन स्टेप नो मैटर हाउ स्मॉल टुवर्ड्स योर ड्रीम। कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। शो अप फॉर योर गोल एवरी सिंगल डे इवन व्हेन इट्स फील हार्ड। बी पेशेंट विद योरसेल्फ। Growth take time, but every effort you make is building the life you truly want. Trust the process. Good things will coming your way and keep going. तो बस आप जो है अपने मन में विश्वास रखो। ये लाइन्स है जो मैंने अपने लिए आज अपनी डायरी में लिखी हैं, तो वही मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि आपको जो है अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि मैं आगे कैसे करूँगी, किस तरीके से होगा, ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज होगा, आप उसको छोड़ो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अभी देखो, एट प्रेजेंट आप एक स्टेप लो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपकी डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे करनी है। जब भी फॉग होता है, जब भी फॉग बहुत ठंड में जब फॉग होता है, तो जब भी हम गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा आगे का रास्ता नहीं देखते। बिकॉज आगे का रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है फॉग की वजह से। लेकिन हम अपने लाइट, हमारे लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट के जितना एरिया हमें दिखता है आगे, हम उतना जो है धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। और जैसे जैसे हम उसको एरिया को ड्राइव करते फाइनली आप जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा रास्ता क्लियर रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आज का पहला स्टेप लो, आप कल का पहला स्टेप लो। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लोगे, आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेप आपकी लाइफ का आपको क्लियर होता जाएगा। और आपको जो है मेनली स्पेशली फॉर होम मेकर्स के लिए हमें जो है कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। रीज़न इसलिए क्योंकि एक तो हमें सबसे ज़्यादा कम टाइम मिलता है, हमें जो है सबसे ज़्यादा कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो उसमें जो है उसी कम टाइम पे बल्कि अपने आप को गिल्टी ना फील करें। क्योंकि इस कंपटीशन में आप मानो या नहीं मानो, सच्चाई यही है। इस कंपटीशन में आपको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कंपटीशन में आपको वो लोग भी मिलेंगे जो डेली का 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं। आपको वो लोग भी मिलेंगे जो 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हैं। वो लोग भी मिलेंगे जो पेड से पढ़ रहे हैं, फ्री से पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोचिंग पे जा रहे हैं, हर चीज़ उनके फैसिलिटी अवेलेबल है। और वो लोग भी हैं जिनके स्टडीज़ में 6-7 साल या 5 साल का गैप है। और होम मेकर भी एक कैटेगरी है जो डेली का अपना सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा ही निकाल पाती पढ़ने के लिए, बट वो निकाल रही है। तो मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप इस कंपटीशन डर जाओ, बट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आप जो ये मत ध्यान दो कि बाकी लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपके पास 2 घंटे है। आप वो 2 घंटे एवरी 7 डेज सिंगल डे आप देखो। जब आप 2 घंटे एवरी डे निकालोगे तो पूरे 7 दिन में आप 14 घंटे पढ़ पाओगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब ऐसे सोचेंगे तभी हम आगे इस पॉजिटिव माइंड फ्रेम में कर पाएंगे। वरना तो अगर आप एक बार नेगेटिव लूप में चले गए तो फिर आप इससे से आपका निकलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप फोकस करो
करो, आपको फोकस आज पे और अभी पे रखना है कि आप अभी और इसी वक्त अपनी पढ़ाई को कितना समय दे सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, किस तरीके से अपनी जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको उस चीज़ पे जो है ध्यान देना है। तो आज का मेरा जो भी पोर्शन था वो मेरा सारा पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके बाद अब जो बेसिकली है टाइम जो आप देख रहे हैं यही टाइम अभी प्रेजेंट हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बिकॉज मुझे सुबह उठ के भी कोशिश करनी है कि मैं थोड़ा पढ़ सकूँ, बिकॉज जितना लेट मैं करूँगी सुबह मैं उतना उठ नहीं पाऊँगी। तो मैं चलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए।